गोद भराई में मेरे को मायके से क्या क्या मिले, कितने ज्वेलरी, कितने कपड़े मिले, किससे क्या क्या दिया, ससुराल में भी किससे क्या क्या दिया, सब कुछ दिखाने वाली हूँ। एंड मम्मी की कितने महीनों से साड़ी पड़ी हुई थी, हाथ से सब कुछ धुल डाला मैंने। और देखिए लोग कहते हैं काम नहीं करती हूँ, कौन नहीं काम करता, देख लीजिए। एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज है बृहस्पतिवार एंड मैं पहनूंगी येलो कलर की साड़ी। तो मैं पहन ली हूँ येलो कलर की साड़ी। एंड कैसे हो आप सब, होप करते अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एंड गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:45 और मैं रेडी वेडी हो गई हूँ। ईयरिंग में नहीं पहना है क्योंकि मुझे बहुत इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें पहनूँ या नोज में पहनूँ। तो और मैं गोल्ड का लेकर नहीं आई हूँ। तो चलिए फटाफट चलते हैं। अब थोड़ा सा पूजा करेंगे, पहले सूर्य भगवान को जल दूँगी, उसके बाद चलेंगे किचन में, फिर मम्मी आरती करेंगी तो आरती करूँगी। चलिए कुछ चीज़ें बंद कर देते हैं, फ़ैन क्योंकि मम्मी आरती लेके आएंगी, कुछ लाइट्स भी बंद कर देते हैं, चलते हैं। गाइस अभी बजते हैं 8:30 एंड मेरी पूजा हो चुकी है, मैं जल वगैरह दे के आ गई हूँ और मम्मी आरती कर रही है। मैं बीच में जाऊँगी क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा मम्मी का आरती होता है। और उसके बाद की किचन में मुझे काम होता है, तो मम्मी आती है तब तक मैं फ्रूट कटिंग करके रखी रहती हूँ, फ्रूट खाती हूँ, उसके बाद खाना खाती है। तो मैं सब कुछ रेडी रखती हूँ कि जब मम्मी जो चाहे वो खा सके। कभी ऐसा नहीं होगा मम्मी को इंतज़ार करना पड़े कि खाना नहीं बनाए या फ्रूट नहीं कटिंग हो, या 7 बजे हो या 8 बजे हो। क्योंकि ऐसा होता है कि मम्मी बहुत पूरा दिन चलती रहती हैं, पूरा दिन, और यही टाइम होता है जो मम्मी खा ले तो खा ले, उसके बाद तो मम्मी कुछ खाने से रही। तो मैंने जैसे बताया था ना पिछले ब्लॉग के, मुंडन था बगल में, मुंडन है था वहीं जो भी, तो वहाँ से आज खाना का इनविटेशन आया है। तो मम्मी बोली खाना नहीं बनाने के लिए, मेरे देवर बाबू का पेट हो गया ख़राब। उनका ना डाइजेशन ऐसा ही है, कुछ भी थोड़ा बहुत खा लेंगे ज़्यादा तो बस ऐसे ख़राब हो जाता उनका। तो वो बोलेंगे कुछ नहीं खाऊंगा, तो जब वो बोलेंगे तब मैं गुलहती या खिचड़ी, कुछ ऐसा बृहस्पति या खिचड़ी नहीं, वो गुलहती बना दूँगी। एंड अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ वेज बिरयानी, जैसे कि परवल है, सोयाबीन, आलू, ये सब डाल के दाल थोड़ा सा बना देती हूँ। ये पता नहीं कब खाना आएगा, कब क्या होगा क्या नहीं, तो इतना टाइम में भूखी नहीं रह सकती। और फ्रूट खा कर मुझसे नहीं रहा जाता, संतुष्टि ही नहीं होता जब तक मैं चावल ना खा लूँ। चलिए किचन में लेकर चलते हैं आप लोग को। फिर देखिए आलू, परवल और टमाटर रख लिया मैंने, इधर मैंने चढ़ा दिया कुकर और बनाएंगे घी में। गाइस मेरे देवर का पेट खराब है, गैस पे बना हुआ है, तो बार बार बाथरूम जाने से ऐसा होता है ना, पानी की कमी हो जाती है। तो मैं चीनी को पीस दी हूँ और एक जग में घोल बना के चीनी नमक का रख देती हूँ उनके रूम में, ताकि वो पीते रहेंगे। मेरे देवर बहुत अच्छे, कभी नखरा नहीं करते खाने के लिए, लेकिन इतना नखरेबाज है ना, कभी खाने के लिए बोलते ही नहीं कि उनको भूख भी लगी है। 5 दिन भी बिना खाए रह जाएंगे, लेकिन कहेंगे नहीं कि खाना बना दीजिए, भूख लगी है। उनको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है बच्चे की तरह, तो इसलिए नमक चीनी पानी के घोल बना के उनके रूम में रखना पड़ेगा। मैं सोची जब जब पियेंगे मैं दे दूँगी, मम्मी बोलती वैसे तो पिएगा नहीं, तुम बना के रखो। तो जब मेरी मम्मा आई थी तो मेरे कपड़े इधर उधर फेंके जा रहे थे, तो मम्मा ने मेरे को अलमीरा खरीदने के लिए बोला और कुछ पैसे दिए। बट मम्मा ने 20,000 दिया था और कुछ मिक्स करके वो खरीद कर अच्छा सा अलमीरा लेकर आए। श्रृंगार करना था, मैंने बोला सासू माँ के हाथों से श्रृंगार हो, क्योंकि बड़ी हैं तो पूजा वहीं करेंगी तो सही रहेगा। बट मम्मी बोली नहीं तुम करो, मैंने कहा नहीं आप कर लो मम्मी। फिर वो इतना गुस्सा होने लगी, मम्मी मेरे को डांटने लगी। फिर मेरे देवर बाबू बोले कि हाँ हाँ जाइए करिए, आप कब सीखिएगा। फिर मैं आके अपना श्रृंगार करी अलमीरा की। एंड ये दोनों बेटियां थी, एक वीडियो बना रही थी, एक मेरे साथ साथ थी। पता नहीं क्यों, मतलब जितनी न्यू जनरेशन के बच्चे हैं ना, मेरे से बहुत बनती है सबकी, बड़े बुजुर्ग से थोड़ी कम बन पाती है। शायद इसका रीज़न है कि मैं चुगली नहीं कर पाती, उनके साथ बैठ के मैं बातें नहीं कर पाती, या जो भी रीज़न रहती हो। बट सब कुछ सही था और मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अलमीरा था। एंड मेरे सारे सामान जितने शादी में मेरे को गिफ्ट्स मिले हुए हैं ना, सब कुछ आ जाएगा इसमें, सब कुछ मैं आप लोग को दिखाऊंगी आगे।
था बेबी शावर। तो बेबी शावर में क्या क्या गिफ्ट मिला मैं आप लोग को आज दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं अपने मायके से मेरे को क्या क्या मिला। एक गिफ्ट तो मेरा चला गया है रिटर्न, बट एक मिला 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 ये मेरी मम्मी एक सूट लेकर आई थी। अच्छा लग रहा है ना कलर में, बट ये मेरे को अभी आएगा नहीं। बट ये सूट है, बहुत ही अच्छा कलर है इसका, और इसका ये पैंट है और इसका ये चुन्नी है। ठीक है, बहुत ही सुंदर है, कलर बहुत अच्छा है, सभी को बहुत पसंद आया था। एंड जो साड़ी पहनते हैं बेबी शावर में वो भी मायके से आती है। तो ये मायके से मेरी साड़ी आई थी मेरे लिए, ये वाला। और ये वाला साड़ी मैं बता दूँ ये पोजीशन की साड़ी है, जो कि आजकल बहुत चल रही हैं मार्केट में और बहुत ज़्यादा रेट से स्टार्ट होती है। बट रेट गेस करना आप लोग, मैं आप लोग अभी नहीं बताऊंगी, कमेंट में रिप्लाई करूँगी। ये है पोजीशन की साड़ी, ये मेरे को मिला था। इसके बीबी पोजीशन बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल चुभ नहीं रहा था, बहुत ही सच में नहीं चुभ रहा था। ये है, दिख रहा है छोटी वीडियो में ये साड़ी दिख रहा है? हाँ। तो क्लोज से दिखाइए ना। ये है इसका, इस पर हैंडवर्क है, ये देखिए इस पर थोड़ा सा ऐसे वाला, इस पर भी हैंडवर्क का वर्क है। तो ये रही साड़ी, ये पूरी ऐसी साड़ी है। और इसका फॉल पिको नहीं हुआ था क्योंकि लगन था, मम्मी जल्दी जल्दी में खरीदी थी तो कुछ नहीं हो पाया था। तो मम्मी पूर्णिया कोरियर कर पाती थी और फिर पूर्णिया से ये बहुत लेट आए थे तो इसलिए कुछ नहीं हो पाया। ये इसका ब्लाउज़ था, तो ये ब्लाउज़ ग्रीन था इसलिए मम्मी एक ब्लाउज़ लेके आई थी ताकि मैं मैच करके पहन सकूँ, तो मैं पहन ली थी। एंड ये खाटू श्याम का वृंदावन का प्रसाद था जो मम्मा लेकर आई थी, ये वाला। और सिंदूर बिंदु तो नॉर्मल सभी देते हैं, तो मिला हुआ था। एंड और था ये ज्वेलरी, भी ज्वेलरी तो मैं ली थी, वो पहले ली थी लेकिन मैं ली थी। और मेरे को मिला था हाथ फूल बोलते हैं ना उसको, हमारे यहाँ हथशंकर बोलते हैं, चांदी की। मैं फ़ोटो लगा दूँगी, वो देखना आप लोग। वो मेरी मम्मी मतलब ऐसे दे दी थी क्योंकि उस शादी में नहीं बनवा पाई थी, तो मतलब मेरे को इधर से भी नहीं चढ़ा था, तो मम्मी का था कि सब कुछ चढ़ा है, को नहीं है तो बनवा दूँगी, तो मम्मी बनवाई थी। मेरे को नहीं पता, शायद धनतेरस में मम्मी को बनवाई थी मेरे लिए। एंड उसके बाद मुझे गिफ्ट कल में मिला था मुझे कान की बाली। अब बहुत मेरे टाइम से मेरा मन था कि मैं ये लूँगी क्योंकि मैं इनको बोल रही थी बट दिला नहीं रही थी, बट ये मम्मी दी कल। बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है, अच्छा है ना, देखो बहुत ही सुंदर ये कान की बाली है। एंड 1500 रुपये मेरे को दी थी मम्मी, 1500 रुपये इनको दी थी। और क्या क्या कौन गिफ्ट दिया था मैं आप लोग बताऊँगी। और मेरी सासू माँ मेरे को 500 और फ्रूट वगैरह मखाना वगैरह ये सब दी थी। एंड मामी सास भी 500 और एक के क्या दी थी, सन पापड़ी का पैकेट दी थी। और उसके बाद बुआ जी मतलब मेरे हस्बैंड की बुआ, उन्होंने 100 रुपीज़ दी हम लोगों को। एंड उनकी जो बहू भाभी हैं उन्होंने 500 और बहुत सारे फ्रूट उन्होंने दिए थे। मतलब ये उन्होंने ही दिया है, ये सारे फ्रूट करके उन्होंने दिया था। और उसके साथ 500 रुपीज़ थी मेरे लिए। एंड मेरी मम्मी ये टोकरी में फ्रूट दी थी, ये वाले टोकरी में 2 टोकरी फ्रूट था और 2 मिठाई था जो कि अब ख़त्म होने पे आया है, तो मैं क्या ही दिखाऊंगी उसको। ये तो नॉर्मली ये सारी चीज़ें जो पेट भरने में लगता है वो सब कुछ दी मम्मी। और इनका भी कपड़ा आया था, इनके लिए कुर्ता पैजामा आया था जो कि येलो कलर का था, फ़ोटो लगा दूँगी, वही वाला कुर्ता पैजामा इनके लिए आया था। जैसे ऐसे मेरे को ज़्यादा कुछ मिला, सब ज़्यादा लड़कियों को मिलता ही है। छोटी हाँ, और एक और भाभी हैं जो यहाँ पे बैठी हैं, इनकी मम्मी ठीक है। तो इनकी वो भाभी ने भी 500 लिफाफा मेरे को पहले ही वो दे दी थी, जब मैं पूजा पे बैठी थी प्रणाम करने जा रही थी तभी दे दी थी वो। एंड इन लोग सबको सब ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया। दीपू आ जाके फ़ोटो लीजिए ना। देखिए गाइस, मैं ये कान में का पहन चुकी हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत बड़ा है, देखने में लग रहा था कि इतना बड़ा है, बट मेरे फेस पे बहुत ही अच्छा जच रहा है, सच में बहुत अच्छा जच रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कहते हैं ना, माँ इतना अगर समझने वाला कोई मिल जाए ना, देखो
इतना बहुत नहीं है मेरे मार्ग पास, बट जितना भी है। हाँ, मम्मा ने मेरे को दिया है। देखो 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 कितना सुंदर लग रहा है, मेरे को बहुत सुंदर लग रहा है। एंड ये भी अलमीरा आज ही मेरे पति तो खरीद कर लाए हैं, और क्योंकि मेरे फर्नीचर नहीं मिला था, ये लोग मना कर दिया था, तो मम्मी कल आई तो मम्मी को अच्छा नहीं लगा। मम्मी बोली नहीं नहीं एक अलमीरा मंगा लो, तो इसलिए मम्मी मेरे को पैसे दे के गई थी 20,000 अलमीरा के लिए। लेकिन ये महंगा अलमीरा लाए हैं, लेकिन मेरी मम्मी 20,000 रुपये दे के गई थी अलमीरा के लिए। अब आप 50,000 का लाओ भाई, अपनी मर्जी है, बट 20,000 रुपये मेरी मम्मी दे के गई थी। तो देखो अलमीरा आ चुका है एंड बहुत सुंदर लग रहा है। सब कुछ वही मैं जचा रही थी, दिखा रही थी। ये एक सूट जो मेरी माँ लाई थी, एक साड़ी भी लाई थी, और हाथ फूल वगैरह बहुत सारी चीज़ें लाई थी। सब फैला हुआ है, सब कुछ जचा रही हूँ, क्योंकि मेरे पति देव चले गए हैं आज, और मेरे को भी जाना था, क्योंकि मैं बोल रही थी मेरे को भी ले चलो, और लेके नहीं गए। बोले कि भी 3-4 दिन रहो, थोड़ा सा वहाँ पे काम है, ओवरलोड है, थोड़ा सा वो लोड ख़त्म हो जाएगा तो लेके चला जाऊँगा। क्योंकि देखो यहाँ पे सब कुछ अच्छा से बना हुआ है, घर द्वार बहुत अच्छा है, तो उनका कहना है कि यहाँ पे तुम कंफर्टेबल रहेगी। बट गाइज ऐसा होता है ना कि जब जिसका पति जहाँ रहता है ना, वहीं अच्छा लगता है। या कितना दौलत, कितना भी महल, कितना पैसा, कुछ भी हो। और ये मेरे को पंडित जी की तरफ से सिंदूर मिला था, क्योंकि 16 श्रृंगार में सबसे बड़ा श्रृंगार सिंदूर होता है, तो उन्होंने सिंदूर मेरे को दिया था। एंड मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं ये सब कुछ करके अपने आप को बिजी खड़ी हूँ, बट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये चले गए हैं। और मेरा ऐसे भी 6 तारीख को अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का दिखाने, क्योंकि मेडिसिन उस दिन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मेरी डॉक्टर ने 15 डेज का ही मेडिसिन देती है। 15 डेज बाद फिर वो बहुत कुछ चीज़ें चेकअप करती हैं, उसके बाद फिर मेडिसिन देती हैं। 30 डेज का मतलब लगभग एक टाइप का मेडिसिन चलता है मेरा, तो इसलिए 6 तारीख को मेरे को जाना होगा। नहीं, 7 तारीख को दिखाना है, तो 6 को तो मेरे को किसी हाल में जाना होगा। ये नहीं आएंगे लेने, तो मैं इस बार अकेली चली जाऊँगी, ट्रेन से बच जाऊँगी, क्योंकि मैं इस चीज़ में लापरवाही नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि जो चीज़ें मेरे पे बीती है ना, उसे मैं समझ सकती हूँ। लोगों के ताने बाने, लोगों की चीज़ें, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो कभी मैं शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी। देखो इतना दूर है मेरा मायके, ठीक है। यहाँ के लोगों को जब वहाँ जाना होता है तो अरे इतना दूर कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे। आखिर में वो लोग भी आते हैं, मेरे मौका पे हमेशा खड़े रहते हैं। मेरे दादाजी, मेरे पापा, पंडित जी, प्रिया, मेरी माँ, एक दादी, क्योंकि घर पे भी एक किसी को रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए दादी नहीं आई। और सब क्या बताऊँ, ये सब पहले भी ऐसा होता था कि ये मैं पहले जब यहाँ ससुराल में रहती थी, कि जब ये आते थे और चले जाते थे तो अच्छा नहीं लगता था, पता नहीं क्यों। और 1-2 दिन बाद मेरे देवर बाबू भी चले जाएंगे, हो सकता है कल या परसों चले जाएंगे, तो बिल्कुल ही घर सुना सुना हो जाएगा, सिर्फ हम और मम्मी बच जाएंगे। तो मम्मी तो काम में बहुत सारा रहती है, तो मम्मी बिजी रहती हैं, बट मेरा थोड़ा सा रह जाता है ऐसे। देखते हैं, मैं सब कुछ संभाल दी हूँ, लेकिन बेडशीट अभी झाड़ूंगी जब सोने आऊँगी तो। और ये सब जो खोइंच भरा गया था, ये सब मैं लेके जा रही हूँ उधर, ताकि उधर रहेगा तो मैं खाती रहूँगी, रूम में रखा रहेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। एंड ये सब थोड़ा सा कचरा कचरा हो गया, बट अभी 8 बजने वाला है, 7:45 हो रहा है, तभी तो झाड़ू नहीं लगाऊंगी मैं। एंड इधर ये सब देखिए, सब कुछ हो चुका है, ये रख दूँगी उधर। तो अब चल रहे हैं फटाफट खाना बनाने किचन में। छोटू से पूछी हूँ तो बोले कि हाँ मुझे खिचड़ी अच्छा लगता है, बना लीजिए। क्योंकि मॉर्निंग में रोटी बनाई थी मैं लंच में, तो अभी मॉर्निंग में तो फ्रूट और प्रसाद वगैरह ब्रेकफास्ट कर लिया था हम लोग। लंच में रोटी बनाया था मैंने, क्योंकि ये थे तो रोटी ही बनाया था। तो अभी हम लोग खिचड़ी बना लेंगे, ऐसे भी आज सैटरडे है। एंड चलिए खाना बना के फिर आप लोग से मिलती हूँ मैं। फ़ोन रिचार्ज है तो थोड़ा चार्ज भी लगा के तब जाऊँगी किचन में मैं। आज सारा कपड़ा, एक मेरा सूट है, ये जो मैं गोद भराई में पहने थे उसका पेटीकोट है, इतना सारा मम्मी का साड़ी है, 8-9 साड़ियाँ हैं, तो सब कुछ धुल देती हूँ। क्योंकि पता नहीं मेरे मतलब दांत में इतना पेन हो रहा है, हो सकता है मैं कभी भी जा सकती हूँ, तो इसलिए सब कुछ धुल दूँगी, तो मम्मी को भी थोड़ा सा तो
बहू के आने से आराम मिलना चाहिए। एंड इधर बेडशीट है, क्योंकि ये बेडशीट ना बिछाया गया था नीचे में पूजा के दिन, सत्यनारायण कथा के दिन। ये भी बिछाया गया था, वो भी। तो ये सबको धुल दूँगी ना, कल तक सूख जाएगा। क्योंकि नहीं, ये वाला बेडशीट, ये वाला कवर उतार के धुलना मम्मी को बहुत टफ हो जाता है, इसलिए मम्मी ये डाल के रखती है ताकि इसको फटाफट से धुल देंगे। ये सब कुछ मैं कर, आज पोछा भी नहीं लगाई हूँ, संडे है, पोछा भी नहीं लगाई हूँ। पोछा कल सुबह सुबह देखती हूँ, क्योंकि इतनी हालत मेरी ख़राब थी ना, मीन्स इतना पेन हो रहा था, 4-5 बजे तक मैं जगी थी। तो इसलिए थोड़ा सा मैं नहीं कर पाई, मतलब उठ जग गई थी लेकिन करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। बट अभी भी पेन है, लेकिन अभी दिन है तो अब सोच रही हूँ कि अब भी मैं सारा काम कर लेती हूँ, फटाफट से सबको धुलूँगी। तो कल तक पानी ना उसका निकल जाएगा, तो बालकनी में डाल देंगे तो फटाफट सूख जाएगा। 1.5 घंटा लगा कपड़ा धुलने में। देखिए पूरा जाम हो गया बाथरूम, पता नहीं पानी ही पास नहीं हो रहा है, पता नहीं इतना कपड़ा धुली हूँ इसलिए, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे मैंने अपना कपड़ा रख दिया है ताकि एक जगह का पता रहेगा, क्योंकि पता नहीं कब मेरे को जाना पड़ जाएगा पूर्णिया, क्योंकि पेन इतना हो रहा है दांत में कि मेरे को जाना ही पड़ेगा। मैंने जहाँ ट्रीटमेंट करा उन्होंने गारंटी ली थी 4 मंथ की। एंड इधर मम्मी का साड़ी है, कुछ यहाँ है और कुछ हॉल में रखी हूँ। तो अब मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि मेरे लिए चावल है, सिर्फ मम्मी के लिए रोटी बनाना है, तो इसलिए थोड़ा देर बाद चलूँगी, क्योंकि 7:30 हो रहा है। मैं 6 बजे से लगी हूँ, तो 7:30 हो रहा है, तो चलूँ, नहीं 8 बज गए यार। तो थोड़ी देर बाद चलूँगी। किचन में अभी मैं भी शावर ले ली हूँ, और जो भी कपड़े थे मैंने वॉश कर दिया। नाइटी पहन लिया, क्योंकि रात का टाइम है तो चलेगा, क्योंकि मैं नाइटी नहीं पहनना मेरे को सही लगता है कहीं पे भी। मेरे को पता नहीं क्यों नाइटी बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है, मेरे को खुद को नहीं पसंद, और मेरे पतिदेव को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो हम दोनों सेम ही है ना, मेरे को पसंद, क्योंकि बहुत लोग में होता है ना कि जैसे भाभी लोग थी तो वो पहनती है, बट भैया लोग को नहीं पसंद। बट मेरे में है कि मेरे को भी नहीं पसंद है। मैं अपनी मम्मा से हमेशा बोलती हूँ तुम नाइटी क्यों पहनती हो, नाइटी के ऊपर। दिन में नाइटी पहनते थे लोग, यहाँ पे भाभी लोग दिन में ही नाइटी पहनती थी, लेकिन अब नहीं पहनती हैं, क्योंकि नाइटी होता है ना, नाइट के लिए ही है। नाइट में थोड़ा बहुत पहनो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। एंड अब इसमें बहुत लोग सवाल करेंगे कि अरे ये तो काम कर रही है तो दिखा रही है। तो भाई हमेशा मैं नहीं दिखाती हूँ, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, तो उनके लिए छोटा सा मैंने प्रूफ दिया है, और कुछ नहीं है। एंड जरूरी नहीं था कि मैं ये दिखाऊँ करूँ, बट आज ब्लॉग मेरा हो नहीं पाया था, तो मैंने सोचा कि चलो आज ब्लॉग शाम में ही स्टार्ट कर लेते हैं। एंड मम्मी का काम भी हो जाएगा, साथ साथ में ब्लॉग भी बन जाएगा, क्योंकि जिस दिन मेरा ब्लॉग नहीं बनता ना, उस दिन मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मेरा ब्लॉग बन गया। अब इसे लोग कहेंगे कंटेंट ढूंढ रही है, कंटेंट बना रही है, सास की साड़ी धुल रही है। भाई बहुत काम होते हैं घर में, मैं सारे काम करती हूँ, लेकिन हर दिन मैं नहीं दिखाती हूँ, ठीक है। तो इसलिए उल्टा पुल्टा कमेंट मत करना। मेरे को पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं आते हैं, आस पास में कमेंट आना स्टार्ट हो जाता है, दूसरे को से सुनने को मिल जाता है। ऐसे हो रहा था, तुम्हारी वीडियो में ऐसा था तो तुम ऐसे बोल रही थी। तो भाई ठीक है, मैं इग्नोर करती हूँ ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को मेरी लाइफ में नहीं ज़रूरत है, और नहीं कहीं कुछ भी ना कभी पड़ेगी। एंड गाइस चलिए देखते हैं। मम्मी अभी पूजा ही कर रही हैं, तो मम्मी को मेरे को लगता है आधा घंटा और लगेगा। तो रोटी गरम गरम ही बनाऊंगी, क्योंकि 4 रोटी बनाना पड़ेगा। एक रोटी गाय के लिए और 2 भोग लगाने के लिए, और उसी में मम्मी भोग लगाएंगी, तो वही रोटी एक और लेकर के 3 रोटी मम्मी खा लेंगे। एंड सब्जी चेक कर लेते हैं, तब तक मैं थोड़ा सा अपना रूटीन कर लेती हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगी इसमें, कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या कंसीव कर लिए हो, तो मेरे अकॉर्डिंग 4 मंथ से ही स्टिक मार्क्स का जो ऑयल या क्रीम वो लगाना स्टार्ट हो जाना चाहिए। बहुत लोगों की टमी बहुत पहले आ जाती है। मेरी टमी ऐसे 5 मंथ के बाद आना स्टार्ट हुआ, मतलब 5 मंथ से आना स्टार्ट हो गया। एक ना दिमाग में रहता है कि अरे प्रेग्नेंट हो तो पेट आ रही है, बट ऐसा नहीं था। 5 मंथ से मेरा पेट थोड़ा थोड़ा पता मेरे को लग रहा था कि पेट आ रही है, बट पेट मेरा प्रॉपर ना 6 मंथ से स्टार्ट हुआ दिखना। और अभी 6 मंथ समझो कि 6 मंथ ही है, तो अब मेरा पेट दिखना स्टार्ट हुआ है थोड़ा बहुत। आप लोग जैसे बेबी शावर का वीडियो में देख रहे होंगे, और बेबी शावर मेरा जो हुआ था वो 7 मंथ में हुआ था। 7 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी 4 डेज हुए मेरे को 7 मंथ में लगे हुए। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में इसलिए कर लिया क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट है, और मैं चाहती हूँ कि 7 और 8 मंथ में मैं एक ही जगह रहूँ, पूर्णिया, अपने हस्बैंड के पास,
क्योंकि वहाँ पे ट्रीटमेंट चलेगा। फिर 9 मंथ जैसे स्टार्ट होगा तो मेरा मन है कि मैं अपने ससुराल आ जाऊँ, ताकि यहाँ पे मेरी बुआ सास है, वो नर्स है सदर अस्पताल में, तो उससे क्या हो जाएगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिलेगी। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हो, जब अपने घर में हैं डॉक्टर तो मैं बाहर क्यों जाऊँगी। बट देखते हैं, मम्मी का कहना है कि नहीं, जहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है वहीं पे डॉक्टर के अकॉर्डिंग बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद तो मैं यहाँ आना। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पूरा खुला है, तो बच्चे कपड़े वगैरह धुलने में पसारने में दिक्कत नहीं होगा डालने में। ऐसे पूर्णिया में तो अगर फ्लैट लेती भी हूँ तो वहाँ पे कितना स्पेस मिलेगा, तो कपड़े वगैरह डालने में बहुत दिक्कत होगा। आप लोग समझ ही सकते हो बच्चे का कितना सारा कपड़ा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि मम्मी को एक्सपीरियंस है, तो मम्मी ऐसा बोल रही थी, माँ बोल रही है खजूरिया लेके जाऊँगी, तो मुझे नहीं पता कहाँ जाऊँगी। बट मम्मी का ये भी कहना है कि मेरे से इतना नहीं हो पाएगा, तो तुम अपनी मम्मी को रखना। अब मेरी माँ यहाँ रहेगी नहीं, क्योंकि मम्मी कहना है कि समधियाना में इतना इतना दिन कोई नहीं रहता, अच्छा नहीं लगता। तो ये है बायो ऑयल स्किन केयर ऑयल स्टिक्स मार्क्स वाला, ये देखिए ये वाला है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरा 6 मंथ हो चुका है कंप्लीट, 7 मंथ में मैं लगी हूँ, एंड अभी तक मेरे पेट में निशान नहीं है, और आई होप कि ना आए। बस मैं यही चाहती हूँ, मैं उसके लिए हर चीज़ करती हूँ। मैं कभी इचिंग नहीं करती, कितना भी इचिंग करता है मैं इचिंग नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, सहला देती हूँ। जैसे जो कपड़े पहने रहते हैं उसी से सहला देती हूँ। और ये ज़रूर मैं लगाती हूँ। जब से मैं ससुराल आई हूँ 2-3 दिन मैं नहीं लगाई थी, तो मुझे लगता है स्टिच मार्क्स आ गया है। तो मैंने मिरर में देखा तो अभी तक नहीं आ रहे। जैसे मैंने जो पैंट पहनती हूँ ना, जैसे ऊपर कुर्ती का, तो उसका ना बहुत सारे निशाना बन गया था रबड़ का। मेरे को लगता है इसी से मैं आ गया, और मैं इतना सर्च कर रही थी, इतना सर्च कर रही थी, इतना सर्च कर, मेरे को पूरा टेंशन हो गया था। बट फिर मैंने इसको लगाया, थोड़ा देर मसाज किया, उसके बाद ऐसे छोड़ दिया टम्मी को, कपड़े नहीं डाले उस पर। फिर आधे घंटे बाद देखा तो देखा कि वो सब कुछ गायब हो चुका था, क्योंकि वो प्रॉपर 6 मार्क्स था ही नहीं, वो रबड़ का निशान बन चुका था। बट इस टाइम में खुला खुला कपड़े ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे को 2-3 गाउन लेना पड़ेगा गाउन पहनने के लिए, क्योंकि नाइटी तो मैं पहन नहीं सकती हूँ। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। ये वाला आप लोग यूज कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। थोड़ी महंगी है, क्योंकि ये 1000 रुपये की 200 ml आती है, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है। मेरे को तो रिजल्ट अभी तक दी है, अब आगे देखो क्या क्या होता है। और मेरे डॉक्टर ने भी यही सलाह दी थी, डॉक्टर ने ही बोला था, तभी मैंने ये मंगाया, क्योंकि मैं डॉक्टर के बिना कुछ भी यूज नहीं करती हूँ अपने टमी पे या अपने स्किन पे, कुछ भी। क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में थोड़ा होता है, स्किन पर तो कर लेती हूँ बट टमी पे मैं अपने नहीं करती हूँ। एंड ये हूँ मैं, और ये है मेरा रूम, ठीक है। थोड़ा बिखरा पड़ा हुआ है, पतिदेव रहते तो सबको संभाल के रखना पड़ता, क्योंकि उनको बहुत क्लीन नीट पसंद है। एंड इधर मैंने चॉकलेट खा के रखा है डायपर सारा, सासू माँ से छुपा के, क्योंकि देखेंगी तो गुस्सा करेंगी, इतना चॉकलेट एक दिन में कौन खाता है। सही बात है। इस ऑयल को सुबह शाम यूज करना है। अगर आपका देखो, ये टिश्यू के ऊपर फ़र्क पड़ता है, आपकी टिश्यू कैसी है, ऐसे फ़र्क बहुत ऐसा भी होता है। जैसे मेरी मम्मा है, उन्होंने कुछ भी नहीं लगाया, और मेरी छोटी बहन, मतलब मेरी बहन और मेरा छोटा भाई ना, ये मेरा छोटा भाई तो 5.5 kg का था, मेरी छोटी बहन भी 3.5-4 kg की थी। फिर भी मम्मी का एक भी 6 मार्क्स नहीं है, और ना ही मेरी सासू माँ का है। इनका तो नहीं पता मेरी सासू माँ का कितने कितने kg के बच्चे हुए, बट मेरी मम्मी का तो बहुत हेवी 2 बच्चे हुए। हम लोग तो 2-2 किलो का हुए, दोनों भाई बहन, मैं और अंकित। तो आपको अगर लगता है कि आपका टिश्यू ऐसा है जो बहुत ही ड्राइनेस है आपके टिश्यू, तो आप ना 3-4 बार यूज करो पूरे दिन में। मेरा टिश्यू तो ऑयली है, मेरा ड्राई नहीं है, फिर भी मैं 3-4 बार यूज करती हूँ, 3 बार यूज करती हूँ, सुबह शाम दोपहर। पर जब से ससुराल आई थी तो नहीं यूज कर पा रही थी, बट आज से मैंने स्टार्ट किया। जैसे मैंने वो दिखा ना, मैं बहुत डर गई थी। चलती हूँ, थोड़ा एलोवेरा लगाती हूँ फेस पे। मैं अभी प्रेगनेंसी टाइम में कुछ नहीं लगाती, एलोवेरा लगाती हूँ और टमी पे ये लगाती हूँ, बस बात खत्म। बनाया है कद्दू और बड़ी की सब्ज़ी। भाभी दी थी कद्दू, थोड़ा सड़ा निकल गया, थोड़ा सा अच्छा निकला, पूरा सड़ा हुआ, तो बड़ी डाल दिया ताकि हो जाएगा। एंड इधर भूख लगा दिया, रोटी में घी लगा के रख दिया, मम्मी खाएंगे। एंड इसके नीचे चावल, दिन वाला जो मैं खाऊँगी, इतना ही खाऊँगी मैं। एंड इधर मम्मी सिलौटा पे छत पे सिलौटा, उसमें पीस के लाई हैं पुदीना, धनिया, आम, मिर्ची का और अजवाइन का चटनी। और अब दूध आएगा तो उबालूँगी, और इसे पूरा क्लीन वगैरह कर दी हूँ। अभी एकदम हो गया मेरा सारा काम किचन का। अब बारी है मम्मी के खाने का।
दूध आ जाए, गाय को रोटी मम्मी खिला दी, अब दूध आ जाएगा मैं उबाल दूँगी, उसके बाद मम्मी को खाना दूँगी, मम्मी खा लेंगे, उसके बाद मैं खाऊँगी। और दाँत में इतना पेन हो रहा है, अभी गुनगुना पानी और नमक डाल के ना उसमें मैंने थोड़ा गलगला किया है। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कल से बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब रहा नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। एंड चलते थोड़ा सा बाहर टहलती हूँ एंड मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट।